और बड़ा सवाल यह है कि जंग के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा। हमास अगर हथियार भी रख देगा, अगर गाजा का रिकंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, तो फिर हमास पर सत्ता किसकी चलेगी। अमेरिकी प्लान के मुताबिक एक इंटरनेशनल अस्थायी रूप से एक कमेटी बनेगी, एक परिषद होगी जो इस टेरिटरी की देखरेख करेगी, जबकि फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट रोजाना के मामलों को मैनेज करेंगे। हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी और बड़े सुधारों के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सत्ता संभालने के लिए दी जा सकती है। यह समझौता फिलिस्तीनी लोगों के स्टेट के दर्जे की चाहत को मान्यता देता है। फिर भी इजराइल के लीडर एक संप्रभु यानी एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का विरोध करते हैं। नेतन्याहू इसके खिलाफ है। इस कामयाबी के बावजूद गाजा का लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फ्यूचर अभी भी अनसुलझा ही है। हमास कह रहा है कि गाजा का शासन फिलिस्तीनियों के बीच तय होना चाहिए। हमास एक उग्रवादी संगठन भी है और हमास एक पॉलिटिकल पार्टी भी, उसकी पॉलिटिकल विंग है जिसने गाजा में चुनाव जीतने के बाद सत्ता संभाली थी। गाजा की सुरक्षा, गाजा में मौजूद हमास के लड़ाके, इसके अलावा गाजा का प्रशासन भी हमास के ही हाथ में था। इस युद्ध शुरू होने से पहले हमास ने चुनाव में जीत कर ये सत्ता संभाली थी। अब हमास कह रहा है कि जो भी गाजा की सत्ता संभालेगा उसका फैसला जनता से तय होना चाहिए, यानी चुनाव के जरिए होना चाहिए। और समझौता एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क को फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षा के रूप में मान्यता जरूर देता है, लेकिन साफ नहीं है कि एक देश स्थापना करने की चर्चा कब शुरू होगी। आजाद फिलिस्तीन या टू स्टेट सॉल्यूशन जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद में कहा जाता है, उस पर बातचीत कब शुरू होगी। ट्रंप के पूरे शांति के प्लान में ये कहीं है नहीं कि कब बातचीत शुरू होगी। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीनी एक देश के तौर पर फिलिस्तीन के निर्माण की परमिशन नहीं देंगे।